क्या मिल्कीपुर चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव घबरा गए हैं? क्या मिल्कीपुर चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव एक्शन में आ गए हैं? क्या अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया है? नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। आज सुबह सुबह हमारे पास जो खबर आई वो यूपी की राजनीति में हलचल मचा सकती है। ऐसी खबर जिस पर चर्चा करना लाजमी है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने हेडलाइंस ग्रुप के यूपी ब्यूरो चीफ कुलदीप सिंह से। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप जी आज लखनऊ से सुबह सुबह नोएडा आए और ऐसी विस्फोटक खबर लेकर आए जिसको हमें ऑन एयर करना जरूरी हो गया था, जिस पर हमारी चर्चा जरूरी हो गई थी। कुलदीप सिंह की माने तो अखिलेश यादव एक्शन में आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव से एक सबक लिया है और कुछ ही दिन में उम्मीदवारों पर फैसला शुरू हो जाएगा। अगर हम सूत्रों की माने तो 6 महीने के अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार तय कर लेंगे और उनको जमीन पर भी उतार देंगे। कुलदीप जी, जो खबर आप लेकर आए हैं ये वाकई बहुत विस्फोटक है और दूसरी पार्टियों को भी सजग करती है। क्या है ये पूरी खबर? दरअसल विपुल जी, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव दिन रात बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं और बोलेंगे भी। दरअसल विपक्ष में है और खिलाफ पार्टी है, उनकी कमियां भी उजागर करेंगे, बोलेंगे भी। लेकिन वो जब अंदर मीटिंग करते हैं ना अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के बीच, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनेजमेंट की भी तारीफ करते हैं, संगठन की भी तारीफ करते हैं। क्योंकि जो 24 घंटे और साल भर साल चुनाव हो ना हो, जो बीजेपी का संगठन है ना, वो हमेशा अपनी धीरे धीरे अपने काम पर लगा रहता है। चाहे वो बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, वोट बनवाना हो, किसी को जुड़वाना हो, तमाम वो कह सकते हैं कि 24 घंटे क्लर्क की भांति, एक जिसे उनको नौकरी मिली हो इस भांति, एक छोटे से छोटा आम कार्यकर्ता भी अपने काम पर लगा रहता है। अब जो उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में जो झटका लगा है, अब अखिलेश यादव जी सीख रहे हैं इनसे कि पहले जो 7-8 सीटों पे हो, चाहे वो मीरापुर हो पश्चिम की, चाहे वो अलीगढ़ की हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, तमाम सीटें वो गंवा दी थी। तब तो आरोप ये भी था कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी है कि ये आरोप हम कब तक लगाएंगे, हमें भी अपनी मेहनत कुछ करनी नहीं। तो कुलदीप जी, अगर आपकी बात माने तो उम्मीदवारों पर चर्चा शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो ये उम्मीदवार कब तक तय हो जाएंगे? जल्द ही। जैसे अब लोकसभा सत्र चल रहा है, अखिलेश यादव जी यहाँ व्यस्त हैं, जैसे ही ये खत्म होता है इसके बाद एक बड़ी मीटिंग अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव करने वाले हैं लखनऊ में। बिल्कुल, लखनऊ में। और बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जैसे ही कार्यकर्ता हो या कोई भी नेता हो जो टिकट आती है, लंबी लिस्ट लगती है, वही टाइम टिकटों के फाइनल का होता है और वो भीड़ होती है। बस इसी में नेता उलझ के रह जाते हैं, पार्टी संगठन इसमें उलझ के रहता है कि टिकट हम किसको दें, किसको चुनाव लड़ाएं, कौन सी सीट पर कौन सटीक है। अब इस मुद्दे से वो चाह रहे हैं कि ये फैसला हम अभी ले लें, और वो चाह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट हम बनाएं वो अब 1-1.5 साल पहले ही बना दे, ताकि उसको बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी दी जाए, अपने वोटरों को बनवाने की जिम्मेदारी भी दी जाए, जुड़वाना घटाना जो भी है। मतलब कुलदीप जी, अगर आपकी माने तो अभी 2025 फरवरी चल रहा है जी, 2027 में चुनाव होने एक तरह से 2 साल है। बिल्कुल। अगर आपकी बात माने तो 6 महीने में अगर हम ये उम्मीदवार उतार देते हैं अपने, तो क्या 1.5 साल तक ये जमीन पे काम करेंगे उम्मीदवार? बिल्कुल। दरअसल क्या होता है समाजवादी पार्टी की, अगर मैं आपको एक कमी भी बताऊं तो कमी ये है कि जब सत्ता होती है तो तमाम नेता हैं, तमाम सब नेता है कि मैं भी समाजवादी नेता हूं। लेकिन जब सत्ता नहीं होती है तो ये जिस तरीके से बीजेपी का संगठन काम करता है ना, निर्लोभ, बिना स्वार्थ के लगा रहता है, कहीं ना कहीं समाजवादी में ये कमी है और यही अखिलेश यादव दूर करना चाहते हैं। और उनका यही उन्होंने एक तरीका निकाला है कि जब कैंडिडेट को उतार देंगे हम मैदान पे, तो जाहिर सी बात है वो अपने विधायक बनने के लिए खुद मेहनत भी करेंगे और एक एक बूथ की जानकारी रहेंगी, कहाँ वोट बनानी है, कौन से बूथ पर क्या हमारी कमी रही है। वो 1 साल एक लंबा पीरियड होता है विपुल जी। तो क्या आपके सूत्र कुछ ऐसा भी बता रहे हैं कि जब ये जमीन पे उतरेंगे तो जाहिर है बहुत सी चुनौतियां होंगी, योगी सरकार को हिलाना इतना आसान नहीं है, तो किन किन चुनौतियों पे ये काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो ये अपने नेताओं में, अपने कार्यकर्ताओं में एक विश्वास पैदा करना चाह रहे हैं कि जो 24 में हमें बढ़त मिली है, 24 में जो जैसा जनता का फैसला रहा है, वाकई में वो काबिल तारीफ रहा है अगर देखा जाए समाजवादी की दृष्टि से।
कि जो समाजवादी पार्टी चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे फिर 22 का ये विधानसभा चुनाव है, उस तक लगातार सिमटती चली गई। मुझे लगता है ये अयोध्या वाला जो ओवर कॉन्फिडेंस था इनके अंदर, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, और वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अयोध्या जीते, अयोध्या क्या जीते तो उत्तर प्रदेश में है, जब 40 सीटों के आसपास आ गए ये 43 सीटों पर जीत करके, तो उम्मीद लगी थी कि इस बार हाँ, लेकिन वो जीत अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं, मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो वो समाजवादी की जीत नहीं थी इतनी बड़ी जितनी की बीजेपी की आपसी टकराव के कारण जो लाभ मिला है। लेकिन जो अयोध्या जीती और जिसका बार बार जिक्र लोकसभा से लेकर के और जो वहाँ से जीत करके आए उनको अयोध्या नरेश तक कहा गया, उन्हीं के बेटे खुद इस बार 35,000 से चुनाव हार जाते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये ज़रूर महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए ये अभी जो ग्राउंड लेवल की जो आपने बात की, तो अखिलेश यादव, जैसे मैंने जहाँ तक आपने बताया कि लोकसभा जब सत्र खत्म होगा तो अखिलेश यादव खुद समीक्षा करेंगे चीज़ों की, और अखिलेश यादव की और मतलब क्या आपके सूत्र क्या बता रहे हैं और क्या प्लानिंग है उनकी, किस किस तरह से? एक तो वो समीक्षा करेंगे, दूसरा हमने सुना था कि कुछ रिटायर्ड अफसर्स की वो मदद लेंगे, बिल्कुल। चुनाव आयोग के कुछ रिटायर्ड लोगों की मदद लेंगे, उनसे सलाह लेंगे, क्या क्या तैयारी? जैसे 24 से अभी पीडीए का जिक्र आपने बार बार सुना होगा, एक शब्द पीडीए, बहुत बड़ा वोट बैंक है कि हमारा तो पीडीए हमारे साथ है, हमें पीडीए चाहिए। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ओके। लेकिन इसमें अभी उन्होंने एक चीज़ और ऐड की है, वो कह रहे हैं कि अभी पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, अभी जो निर्वाचन अधिकारी थे पूर्व में आयुक्त रहे हैं SY कुरैशी साहब, उनसे भी मुलाकात की है अखिलेश यादव जी ने, लंबी वार्ता की है। अच्छा। हाँ, अभी आप देख सकते हैं, तस्वीर आई थी उनकी। बिल्कुल। तो निर्वाचन जो समझते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है, वोट को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और उनमें क्या खामियां हो सकती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि वो जो निपुण लोग हैं ना, IPS हो, IAS हो, इस तरीके के लोग हैं, वो उसमें भी कह रहे हैं कि पीडीए अधिकारी जो होंगे, यानी अधिकारियों में भी वो पीडीए ढूंढ रहे हैं, जो पिछड़े होंगे, दलित होंगे, अल्पसंख्यक, उसी कैटेगरी के लोग आएंगे और हमारा साथ देंगे, हमें बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वोट कटवा देते हैं, वोट डलने नहीं देते हैं, तो वो कई बार मुद्दा उठाए, लेकिन इस बार इस अंदर की बात यह है कि उन्होंने चर्चा भी की है कि हम हर बार मुद्दा उठाते हैं कि हमारी वोटें कटवा दी गई हैं, डलने नहीं दी गई हैं और वोटर लिस्ट में छेड़खानी होती है, लेकिन इसके साक्ष्य अभी उनके पास नहीं थे। हवाई बात थी कि हाँ कट रही हैं, लेकिन जब बात होती थी कि हम इसको कहीं चैलेंज करें कोर्ट में, तो साक्ष्य के अभाव में वो चीज़ें केवल बाइट तक रह जाती थी, कि मीडिया का एक सुर्खिया बन के रह जाती। तो कुलदीप जी, जो आपने पीडीए की बात की, पीडीए का ए जो है अल्पसंख्यक है, भाजपा तो एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, लेकिन अभी जैसे हमने दिल्ली चुनाव में देखा, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के लिए भाजपा तो चुनौती थी, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी चुनौती बन गई थी। यूपी में आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी को छोड़कर उससे बड़ी भी और क्या चुनौतियां? देखिए, मैं नहीं मानता कि यूपी में जैसे कांग्रेस और यहाँ पे जो दिल्ली में था, यूपी में कांग्रेस अभी कोई अपना धरातल पे नहीं है। जो कांग्रेस को नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां की जो पार्टियां हैं, जैसे आप अगर ओवैसी को ले लें, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, अगर अल्पसंख्यक वोट की बात हो तो ओवैसी ने का भी ठीक ठाक वोट बैंक है। ये वोट जो कटते हैं, इससे भाजपा का नुकसान नहीं होता, इसमें समाजवादी पार्टी का नुकसान होता है। चंद्रशेखर आजाद अगर दलित के वोट लेंगे तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। ऐसी कई पार्टी हैं जो समाजवादी पार्टी को इनडायरेक्ट वे में नुकसान पहुंचाएंगी। उसके लिए इनकी क्या योजना है, मतलब क्या करेंगे ये? यही है योजना, ये है कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। एक प्लानिंग है, जो भी जैसे मुस्लिम है, आप ओवैसी की बात करें, जाहिर सी बात है अगर ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो सीधी सी बात है नुकसान मुस्लिम वोटर्स में होकर वो सीधा नुकसान समाजवादी को होगा, डायरेक्ट फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को। लेकिन ये भी है कि अगर बड़े चुनाव की हम बात करें, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव, छोटे नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव अगर हम छोड़ दें, ऐसा एक अपवाद रहा है मेरठ में, समाजवादी को पछाड़ गई थी ओवैसी के कैंडिडेट। अगर हम बड़े चुनाव की बात करें जहां सरकारें बनती हैं, तो वहाँ का मुस्लिम फोकस ज़्यादातर समाजवादी पे करता है। नहीं, मेरे ख्याल से अगर ये 1.5 साल पहले उतारने जा रहे हैं उम्मीदवारों को, तो मेरे ख्याल से एक मुद्दा ये भी होगा इनके सामने कि ये लोगों को ये समझा पाएं कि अगर आप ओवैसी को मुस्लिम नेता के नाम पे अगर आप वोट देंगे, अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दलित नेता के नाम पे वोट देंगे, तो ये वोट आपका बर्बाद जा सकता है, क्योंकि इससे फायदा भाजपा को होगा और समाजवादी पार्टी के वोट कटेंगे।
तो आपको लगता है कि ये भी एक चुनौती है इनके लिए? नहीं, चुनौती तो है, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जैसे कि 2024 में हुआ, जब 400 पार की बात चली, संविधान बदलने की बात चली, तो टोटल जो दलित वोटर्स था वो मैक्सिमम मात्रा में, अगर हम एक आध सीट को छोड़ दें, जैसे नगीना जहाँ से चंद्रशेखर चुन के आए, अच्छा, तो तमाम लोगों ने समाजवादी को वोट किया है। अच्छा, क्योंकि उस पर जो मायावती की चुप्पी थी, सीधा निशाना बीजेपी पर नहीं था, तो कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को भी लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे संविधान में जो हमें लाभ मिले हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, उनके साथ छेड़खानी हो सकती है अगर बीजेपी 400 पार हो गई। जिसको समाजवादी पार्टी ने बड़े आप कह सकते हैं बड़े मौके इसको आजमाया है, इसको कह सकते हैं कि बार बार सभाओं में उठाया है और ये कहा है कि अगर दलित का कोई हितैषी है, संविधान का अगर कोई हितैषी है तो वो समाजवादी पार्टी है। मायावती चुप्पी साधे हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में है, आप हम पर भरोसा कीजिए, और वो भरोसा कहीं ना कहीं उन पर जाहिर सी बात है अब दिखा भी है नतीजों में। बिल्कुल। अच्छा, कई मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के बाद और मुद्दे कई भुनाए भी जाते हैं। आपको अगर हम कहें कि कोई 3 बड़े मुद्दे बताइए जो समाजवादी पार्टी के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेंगे, जिसपे वो बीजेपी को घेर सकेंगे। अब इस बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर ये ग्राउंड में उतार रहे हैं तो ग्राउंड में कुछ तो सोचकर उतार रहे होंगे। 1.5 साल पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना मुझे लगता है आसान नहीं है इतना। बहुत से विरोध होते हैं, कई बार जो होती है कि लोग पार्टी छोड़ देते हैं, कई समीकरण बिगड़ जाते हैं। 1.5 साल पहले इस तरह की अगर हलचल होगी तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति होगी अखिलेश यादव की। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उम्मीदवार उतार देंगे। तो जो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जो अब यूपी की राजनीति में हलचल मचाएंगे? मतलब समाजवादी किस दृष्टि से? बिल्कुल, वो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़े 3 मुद्दे कौन होंगे? भाई, चुनौती आपने बता दी, चुनौती उनके सामने क्या क्या है? एक मुस्लिम वोटर और दलित वोटर, इसको अपनी तरफ करना है। छोटी पार्टियों से जो वोट कट जाता है उसको बचाना है। अब किन मुद्दों को लेकर जाएगी समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में? समाजवादी के पास मुद्दे हैं, बिजली फ्री की बात करते हैं, ये मुद्दा बड़ा है यूपी में। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है यूपी में। नौजवानों का रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि जो, क्योंकि यूपी में जो चला है ना पिछले दिनों, भर्तियों में जो जातिवाद की बार बार बात उठाई है कि एक ही समुदाय के लोग हैं, और अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि पीडीए को अधिकार नहीं मिल रहे। जो पीडीए के, वो बार बार यही कहते हैं कि डाटा देते हैं किसी भी जिले का, कि इस जिले में फला इतने थाने हैं और इतने थानों में इतने एसएचओ हैं और उन एसएचओ में मात्र 2% पीडीए हैं। पीडीए एक बड़ा मुद्दा रहेगा, ये बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि यही तो अखिलेश यादव का वोट बैंक है। यही वोट बैंक। और ये आरोप भी लगाते आ रहे हैं यूपी सरकार जो है वो अत्याचार कर रही है पीडीए के ऊपर। पीडीए पर ये अत्याचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ही हितैषी हैं, अगर समाजवादी पार्टी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं जितने भी अधिकार पीडीए के हैं, जितने भी पिछले दलितों को जो अधिकार हैं, इनके रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं वो बीजेपी छीनने जा रही है। तो आरक्षण का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो पिछड़ों को और दलितों को मिलता है, इसमें छेड़खानी, इसमें लगातार कटौती बीजेपी कर रही है। जो एजुकेशन का मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं स्कूलों का बड़ा मुद्दा यूपी में है। और जो भर्तियां होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस में, इसमें कह रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाता है, सरकारी नौकरी हट जाती है, संविदा आ जाती है, और उसमें संविदा में जाहिर सी बात है आरक्षण नहीं होता है। तो ये नुकसान किसका हुआ? ये पीडीए का नुकसान हुआ। ऐसे तमाम मुद्दे अखिलेश यादव बार बार उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव से और जो केजरीवाल की करारी हार हुई है, इसके बाद वो ज्यादा अलर्ट हो गए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर 1.5 साल पहले अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार दिए, बीजेपी की क्या प्लानिंग होगी? क्योंकि बीजेपी कैंपेनिंग में तो हर पार्टी से एक कदम आगे चलती है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने उम्मीदवार उतार दिए और इन्होंने मैदान में ग्राउंड लेवल पर अगर उम्मीदवार काम करने लगे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी उसमें भी हलचल मचेगी। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को की क्या प्लानिंग हो सकती है इसमें? देखिए, पहले तो विपुल जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने पत्ते नहीं खोलती। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा 6 महीने पहले कैंडिडेट उतार दिए थे। सबसे पहले जो ये जो अपनाया था, ये तरीका जो अखिलेश यादव आज जिक्र कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में आजमा चुके हैं। यही तरीका, आचार संहिता दूर थी, लगने के कोई चांस नहीं थे जब तक, लेकिन 6 महीने पहले कैंडिडेट उतार दिए थे। इससे एक लाभ ये तो होता है किसी भी पार्टी को, अगर सत्ता वाले को तो थोड़ा नुकसान है, उसमें थोड़ा जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी खिलाफत होती है, दूसरे कहीं दावेदार होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी हो सकता है, जैसे कि आप किसी कैंडिडेट को उतारते हैं, जाहिर सी बात है एक सीट पे 2 से 3 दावेदार होते हैं प्रबल, जो विधायक लड़ना चाहते हैं। अब जब
ठीक चुनाव से ठीक पहले टिकट होते हैं, तो दो दो जो एक होगा, मान लिए सपोज करो आप 3 कैंडिडेट हैं जो चाह रहे हैं विधायक बनना, टिकट के दावेदार हैं, एक का हो गया तो 2 खिलाफत करेंगे, एक को आप मना लेंगे तो दूसरा लड़ना चाहेगा, तो वो 15-20 दिन का पीरियड होता है, उसमें वो आवेश में आके अपने जज्बात संभाल नहीं पाते, पर्चा भी भर देते हैं और कहीं ना कहीं 10-5 वोट का नुकसान कर देते हैं। अब जब 1 साल पहले 1.5 साल पहले टिकट आप घोषणा कर रहे हैं तो लंबा पीरियड होगा, यानी जो 2 लोग होंगे या 4 लोग होंगे जो और भी दावेदार हैं, उनको समझाने का, उनको बिठाने का, उनको एडजस्ट करने का भी टाइम कहीं ना कहीं पार्टी को मिलेगा। देखिए, अगर इस ये जो प्लानिंग चल रही है अखिलेश यादव की, इसको अगर हम दूसरे चश्मे से देखें, देखिए जिसको भी चुनाव लड़ना होता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, वो बहुत टाइम पहले से ग्राउंड लेवल में काम करने लगता है। जैसे हम आप वोटर हैं, हमें भी पता है कि हमारे इलाके में कौन कौन काम कर रहा है। ये काम कर रहा है तो हो सकता है इस बार ये चुनाव में उतर जाए, ये काम कर रहा है, ये बहुत एक्टिव हो गया है, ये बहुत एक्टिव हो गया है, तो ये तो हमको पता ही चल जाता है कि ये नेता बहुत एक्टिव हैं और ये काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये चुनाव भी लड़े। अच्छा, एक आपको ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव अगर उम्मीदवार घोषित कर देंगे और उम्मीदवार घोषित होने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां पे वो लोगों को समझाएंगे या वहां पे वो अपना प्रचार करेंगे, तो जनता के मन में एक बात ये नहीं आएगी कि इनको उम्मीदवार बना दिया गया है, इनको वोट चाहिए, इसलिए आज ये आ गए हैं, इसलिए आज ये काम करने लगे हैं यहाँ पे। तो एक अगर दूसरे चश्मे से देखा जाए तो ये चीज उल्टी भी पड़ सकती है कि उम्मीदवार वहां पे पहुंच गए हैं और उम्मीदवार अब जो काम कर रहे हैं वो जनता को पता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीदवार हैं और इनको वोट चाहिए। जैसे अगर आप हैं, अगर हम हिडन रखें उस चीज को, नहीं, मुझे लगता है ये भी एक ट्रिक हो सकती है। जैसे बीजेपी हिडन रखे उस चीज को और बीजेपी ये चाहे कि जो उम्मीदवार हमारे हो सकते हैं वो अभी जाएं, क्षेत्र में काम करें, उनको घोषित बाद में करेंगे, तो एक मेरे ख्याल से अलग अलग ट्रिक भी हो सकती है। नहीं, बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन समाजवादी के लिए मुझे नहीं लगता है महंगा पड़ेगा। उसके 2 कारण हैं। अगर समाजवादी पार्टी जो उनका सिटिंग एमएलए है उसको अगर कहेगी कि रिपीट करेगी कि आप ही चुनाव लड़ेंगे 2027 का, अभी से मान लो घोषणा कर दी, तो वो जाएगा, उसको क्या, वो कहेगा मैं विपक्ष में हूँ, जितना कर सकता था मैंने किया। दूसरी बात, जो नया कैंडिडेट आया है और उसका टिकट हो गया और वो फील्ड में जा रहा है, आप कहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि आपको तो टिकट हो गया इसलिए आप आज फील्ड में आ रहे हैं, वो कहेगा मैं कुछ था ही नहीं भैया, मैं फील्ड में आके आपको नमस्ते ही कर सकता था, वो आज कर रहा हूँ। भाई कोई अगर किसी के पास सत्ता है, किसी के पास विधायकी है, तो ही उस पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ना। जो नए लोग जाएंगे, सपोज करो अभी 110-11 विधायक है समाजवादी के, इनकी अगर छोड़ दे, और ये भी इनके पास भी एक रीजन है, ये बहाना है, बहाना भी कह सकते हैं क्योंकि विधायक तो है ही, ये कह सकते हैं हम सत्ता में नहीं, हमारी सुनवाई इतनी नहीं हो रही है, हम सत्ता में होंगे तो ही ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन जो अलग हैं इनसे, लगभग 300 विधायक हैं, 290 और जो चुनाव लड़ेंगे, उनके पास वो तो नए हैं, वो तो कह रहे हैं हम तो अभी ऐसे आपके पैर छूने आए हैं, आपकी समस्या जानने आए हैं, मौका मिला है, पार्टी ने टिकट दिया है, इस बार जिताएंगे तो हम अच्छा करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव सुन रहे हैं कि वो हर विधानसभा क्षेत्र की पर्सनली समीक्षा करेंगे, वहां पे वो पर्सनली वहां के मुद्दे देखेंगे और उम्मीदवारों को उतारेंगे। ये जो है, ये जो तैयारी है, ये तैयारी दूसरों के लिए सबक भी है और ये तैयारी मुझे लग रहा है कि इस तैयारी से अगर कुछ सीटों का भी फायदा हुआ तो क्या बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है? बिल्कुल। आप देखिए पिछली बार अगर हम पश्चिम से शुरुआत करें, पश्चिम से जब हुआ था, लोकदल इनके साथ थी, अच्छा रिजल्ट मिला था। कई जिले तो ऐसे हो गए जिनका सफाया हो गया, जैसे अगर पश्चिम की बात करूँ, मैं शामली जिला सफाया टोटल, बीजेपी की 3 सीटें हैं, बीजेपी को एक भी नहीं मिली। सहारनपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, मुजफ्फरनगर में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। तो ऐसी बात नहीं है कि उनका प्रदर्शन तो अच्छा रहा है, लोकदल की भी अभी उम्मीद है। ये जो छोटे दल है ना, इनका भी ये मत मानिए कि जहाँ है वहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, ये छोटे दल की जो आपने बात की, तो क्या अखिलेश यादव की कुछ ऐसी भी प्लानिंग है कि इतनी गंभीरता दिखा दो, इतनी ज्यादा गंभीरता दिखा दो, इलेक्शन में इतना काम कर दो कि छोटे दल जो बार्गेनिंग करने में आते हैं इससे भी थोड़ा फायदा हो, छोटे दलों को लगे कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से काम कर रही बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं बीजेपी को पटकनी दे सकती है, तो वो बार्गेनिंग भी कम करें। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी जैसे कि आपने 22 में देखा कि लहर आ गई, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, तमाम छोटे छोटे दल कहीं मिले भी हैं इनसे। और दूसरी बात,
ये तो आपको मानना पड़ेगा। अगर कोई बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे पाएगा, बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो सीधी तौर पर दे सकते हैं वो समाजवादी पार्टी है यूपी में। कांग्रेस खत्म है, बिल्कुल जीरो। अगर बड़े दल की बात करें, विधायक कितने होंगे, सांसद इस बार गठबंधन में है तो जीत गए। बसपा पहले ही खत्म हो चुकी है, एक विधायक मात्र जीता है। नहीं, असली टक्कर तो यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन ये छोटे दल जो हैं, जो इन्हें वोट कटवा कहते हैं, ये वोट काटने के चक्कर में बड़े दलों को इनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं ये समीकरण बिगाड़ते हैं। जैसे अब आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लीजिए। ओवैसी हैदराबाद में बैठते हैं, लेकिन वो अपने मुस्लिम वोट बैंक से कई राज्यों का खेल बिगाड़ देते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो यूपी में इस समय बहुत एक्टिव हैं, दलित वोट का एक चेहरा बन रहे हैं वो। तो ये लोग जो है ये खेल बिगाड़ देते हैं। तो क्या इनके लिए भी कोई मैसेज है अखिलेश यादव का, ये इतनी जल्दी ये सब करना? हाँ, यही साबित करना चाह रहे हैं कि हम मजबूती से लड़ेंगे, और इनको ये मुझे लग रहा है कि एक साल में कहीं ना कहीं ये साबित कर देंगे कि एक महज वोट कटवा है। बिल्कुल, इनसे आपके विकास की, आपकी जो भी समस्या है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये इनको कहीं ना कहीं एक टैग दे दिया जाएगा कि बीजेपी की बी टीम है, और ये उनको लाभ पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। और रही बात चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर के साथ कुछ युवा जरूर हैं, लेकिन जब तक बसपा है और पुराने वोटर आज भी बसपा के साथ हैं, चंद्रशेखर पर अभी ट्रांसफर नहीं हो गए। और जो और दल हैं छोटे छोटे, जैसे अपना दल है, अभी एनडीए के साथ है, निषाद पार्टी है इसके एनडीए के साथ है, और ये राजभर है इनके साथ है, तो तमाम छोटे छोटे दल हैं, इन पर भी अखिलेश की नज़र है। वो इनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते। और जैसे पिछले दिनों आपने देखा, निषाद पार्टी के जो मंत्री भी हैं अभी यूपी सरकार में, वो भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ बोलते नजर आए, योगी के खिलाफ बोलते नजर आए। ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव एनडीए में भी फूट डालने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब अपना दल के जो हैं अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री है, उनके जो पति हैं वो स्टेट में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और लगातार बयानबाजी चल रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे पड़ा है यूपी का तंत्र, यानी यूपी के जो सूचना निदेशक है उनका नाम लेकर के ट्वीट की है कि ये मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं। पूरी मीडिया जो है मेरे खिलाफ लगा दी है, मेरे पीछे लगा दी है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं, जो अभी से इतना बयानबाजी और जो बीच बाजार बीच सड़क पे जो लड़ाई आ गई हो, तो 27 में ऐसा संभव नहीं है कि वो साथ में रहेंगे। इन सब पर अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं नज़र है। तो हमारे पास हमारे यूपी ब्यूरो चीफ कुलदीप सिंह जो खबर लाए हैं, उस खबर को अगर माने तो 6 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तय हो जाएंगे और वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे। बड़े मुद्दे जो हैं अखिलेश यादव के पास, वो पीडीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान और नौजवान एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, और तैयारी है उन छोटी छोटी पार्टियों से लोगों को सतर्क करने की जो वोट कटवा का काम करते हैं, जो अखिलेश यादव का जो मेजर वोट बैंक है, मुस्लिम हो गया चाहे दलित हो गया, इनको काटने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने जो काम शुरू कर दिया है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से तैयारी शुरू कर दी है, अब देखना होगा कि बीजेपी इसका जवाब कैसे देती है, और क्या चुनावी मौसम 1.5 साल पहले ही यूपी में आ जाएगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। नमस्कार।